छात्रगण आइ अहाँ सबके यूपीएससी मैथिली ऑप्शनलक जे सेक्शन 1 अछि तकर जे दोसर टॉपिक अछि भाषा विज्ञानसँ मैथिली भाषाके उद्भव आ विकास आइ ई टॉपिक पढ़ायब। आ एहिमे जे मुख्य हम पढ़ायब ओ एहि प्रकारक अछि। मैथिली भाषाके उद्भवक भूमिका, भारतीय आर्य भाषाके कालक्रम आ ओकर विकास, मध्यकालीन आर्य भाषाके विभाजन आ विकास, मैथिली भाषाके उद्भव, मैथिली भाषाके काल विभाजन, प्राचीन मैथिली काल अथवा अपभ्रंश कालक भाषाई विशेषता, मध्यकालीन मैथिलीके भाषाई विशेषता, आधुनिक मैथिली, और अंतमे एकटा टेबलके माध्यमसँ विस्तारसँ बुझायब जे केना मैथिली भाषाके जन्म भेलै आ कोना ओकर कालक्रमानुसार विकास होइत गेलै। ओ टेबलके माध्यमसँ अहाँके कतहु दिक्कत नहि हैत बुझबामे। और अंतमे जे छै से भाषाके जे जन्म होइ छै आ ओकर जे विकास होइ छै तऽ ओकर एकटा कॉन्सेप्ट छै, ओ कॉन्सेप्टके बुझायब। ओ बुझि लेलापर ई जे टॉपिक छै मैथिली भाषाके उद्भव आ विकास, एहिपर केहनो प्रश्न पूछल जेतै तऽ ओकर उत्तर अहाँ बढ़िआँसँ लिख पायब, आंसर राइटिंग खूब बढ़िआँसँ कऽ लेब अहाँ। और एहि टॉपिकपर जे छै उद्भव आ विकासपर से लगभग प्रत्येक बेर प्रश्न पूछल जाइ छै। आ एहिमे यदि अहाँ बढ़िआँ आंसर लिखलिए तऽ मैथमेटिक्समे जेना नम्बर अबै छै तेहने नम्बर अहाँके आयत। तऽ आउ ई वीडियो ताहि दुआरे पूरा देखू, ध्यानसँ देखू, तखन एहि टॉपिकपर जे आंसर अहाँके एग्जामिनेशन हॉलमे लिखबै तऽ खूब बढ़िआँ नम्बर आयत। और देखै छी मैथिली भाषाके प्राचीन नाम जे छै से तिरहुतिया छलै। तिरहुतियाके नामसँ एकरा जानल जाइ छलै। और विश्वक जे भाषा शास्त्री सब छथि जे भारतीय भाषा सब पर अध्ययन करैत छलाह ओ लोकनि अपन अपन ग्रंथमे एहि भाषाके तिरहुतिया नामसँ संबोधित केने छथिन। मिथिला क्षेत्रमे सर्वप्रथम विद्यापति एहि भाषाके देसिल बैना कहलनि। 17वीं शताब्दीके जे लोचनक राजतरंगिणी अछि ताहिमे मैथिलीके मिथिलापभ्रंशसँ संबोधित कयल गेल छै। सर्वप्रथम जे छै 1801 ईस्वीमे कोलब्रुक महोदय जे कि एकटा भाषा शास्त्री छलाह, ओ एहि भाषाके मैथिली कहि कऽ संबोधित केलखिन। आ इएह नाम एकर एखन छै वर्तमानमे मैथिली भाषा। मैथिली भाषाके जन्म जे छै सेहो अन्य भारतीय आर्य भाषा जकाँ संस्कृतसँ भेल छै। भाषा पर जे अनुसंधान करैवला विद्वान लोकनि छथिन ओ भारतीय आर्य भाषाके 3 कालमे बँटलखिन अछि। ओ 3 काल छै प्राचीन, आर्य भाषा, एहिमे वैदिक आ लौकिक संस्कृत अबै छै। एकर काल जे छै से छै 1500 ईसा पूर्वसँ 500 ईसा पूर्व तक। 1500 ईसा पूर्वसँ 500 ईसा पूर्व तक। दोसर जे छै एहिमे
मध्यकालीन आर्य भाषा। एकर जे काल छै एहिमे अबै छै बौद्ध आ जैन साहित्यक भाषा, जकरा अंतर्गत प्राकृत आ अपभ्रंश और तेसर छै आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। जकर काल छै एकर काल जे छै मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का 500 ईसा पूर्व से लऽ कऽ 1000 ईस्वी धरि। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा के काल जे छै से छै 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी धरि। ई सबसे लंबा काल छै आ एहिमे जे छै से क्षेत्रानुसार विभिन्न भारतीय आर्य भाषा के विकास भेलै। चूँकि कोनो भाषा के जे विकास जे छै से कालक्रमानुसार होइ छै आ कोनो भाषा के विकासक पाछू ओकर एकटा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रहै छै। मैथिली भाषा के विकास संगे सेहो यह काल सापेक्ष विधान छै। तो प्राकृत भाषा और भ्रंश भाषा मध्यकालीन आर्य भाषा में जे छै से ओकर काल छै 500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी। बहुत लंबा कालक्रम छै एकर मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। और तेसर आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। एकर काल जे छै 1000 ईस्वी से लऽ कऽ 1 धरि। चूँकि भाषा जे छै भाषा के विकासक गति रुकै नहि छै। कोनो भाषा हुआ, मैथिलियो भाषा संगे यह छै जे भाषा में नवीन नवीन शब्दक समावेश होइत रहै छै। ताहि दुआरे भाषा अपन विकासक गति के जे छै से जारी रखैत जाइए और कोनो भाषा में नवीन शब्दक समावेश होइत जेतै तो ओहि भाषा जीवंत बनल रहै छै। अब ई जे छै प्राचीन आर्य भाषा, वैदिक आ लौकिक संस्कृत, एहिमे जे छै ऋग्वेदक रचना भेल। लगभग 800 ईसा पूर्व में पाणिनि द्वारा पाणिनि व्याकरणक जे छै रचना कयल गेल और संस्कृत के व्याकरण से आबद्ध कऽ देल गेल और तखन जे छै लौकिक संस्कृत के जन्म भेल। लौकिक संस्कृत में साहित्यिक रचना होइत रहल और ई व्याकरण के नियम से जे आबद्ध भऽ गेल संस्कृत, तऽ ई जन सामान्यक लेल कठिन भऽ गेल। विद्वान सभक कहब छनि जे संस्कृत भाषा के जे उच्चारणगत भ्रष्ट शब्द सब छल, जे आम बोलचाल में प्रचलित छल, वह बाद में आबि कऽ प्राकृत के नाम से संबोधित कयल गेलै ओकरा। ओ भाषा प्राकृत भऽ गेल। जेना जेना समय बीतैत गेलै, ई जे जन सामान्य में संस्कृत
के जे विकृत रूप लोकसभ प्रयोग करैत छल, आम जनसभ, साहित्यिक भाषा तऽ अपन लौकिक संस्कृत साहित्यमे चलैत रहलै, और ई बोलचालमे जे शब्द सब छलै प्राकृत भाषाके, ओ प्राकृत भाषामे सेहो संस्कृतके संगे जे छै प्राकृतोमे साहित्यिक रचना होमय लगलै। और बादमे आबि कऽ विद्वान लोकनि जे छै प्राकृतोमे व्याकरणके रचना कऽ देलखिन, प्राकृतोके व्याकरण भऽ गेलै, और प्राकृतमे जे छै से रचना होइत रहलै। भगवान बुद्ध जे छै ओहो लोक भाषामे अपन उपदेश देलनि, और बादमे आबि कऽ जे छै ओ साहित्यिक भाषाके रूप ग्रहण केलकै, आ ओ भाषा पाली भाषा कहलै। पाली भाषामे बौद्ध साहित्यक रचना भेल छै। बादमे जे प्राकृतके जे साहित्यिक रूप भऽ गेलै, ओहिमे व्याकरणके रचना प्राकृतोमे भऽ गेलै, तऽ ओहूमे साहित्यके रचना होमय लगलै, और प्राकृतमे जे छै जैन साहित्यक रचना भेल। भाषा अपन अबाध विकासके गतिके जारी रखैत जाइए। तऽ ई मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा जे छै तकरा भाषाशास्त्री आ विद्वान लोकनि अध्ययनके सुविधाके दृष्टिकोणसँ एकरो जे छै मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाके तकरा 3 कालमे विभाजित केलखिन अछि। ओ कोन कोन काल छै? मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाके अध्ययनके सुविधाके दृष्टिकोणसँ 3 कालमे विभाजित कयल गेल अछि। मध्यकालीन आर्य भाषा, ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी धरि ई 3 कालमे विभाजित भेलै अछि। पहिलुक प्राचीन काल, एकर काल जे छै 500 ईसा पूर्व से 100 ईस्वी धरि। प्राचीन काल या प्राचीन प्राकृत एकरा सेहो कहल जाइ छै। प्राचीन प्राकृत, मध्यकाल या मध्यकालीन प्राकृत। एकर काल जे छै 100 ईस्वी से 500 ईस्वी धरि। 100 ईस्वी से 500 ईस्वी धरि। आधुनिक काल, एकरा जे छै आधुनिक नहि कहि कऽ परवर्ती प्राकृत काल, परवर्ती प्राकृत या अपभ्रंश काल, परवर्ती प्राकृत या अपभ्रंश काल। एकर समय जे छै 500 ईस्वी से लऽ कऽ 1000 ईस्वी धरि।
मध्यकालीन आर्य भाषा जकर काल जे छै 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक अछि, ओकरा विद्वान लोकनि जे छै मध्यकालीन आर्य भाषाके 3 कालमे बँटलखिन अछि अध्ययनक सुविधाके दृष्टिकोणसँ। ओ अछि प्राचीन काल या प्राचीन प्राकृत, जे कि 500 ईसा पूर्व से लऽ कऽ 100 ईस्वी धरि अछि, 1500 BC से 100 AD। मध्यकाल या मध्यकालीन प्राकृत 100 ईस्वी से 500 ईस्वी धरि, 100 AD से लऽ कऽ 500 AD। और परवर्ती प्राकृत या जकरा अपभ्रंश काल सेहो कहल जाइ छै, 500 ईस्वी से लऽ कऽ 1000 ईस्वी धरि, 500 AD से 1000 AD। कालांतरमे जे मध्यकालक ई पूरा काल जे छै, ई पूरा काल 1000 वर्षक छै। आ ई पूरा कालके जे छै मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा कहल गेलै अछि। कालांतरमे अहूमे जे छै मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषामे कहबे केलहुँ जे एहिमे सेहो व्याकरणक रचना भऽ गेलै, और बादमे आबि कऽ इहो जे छै साहित्यिक भाषा भऽ गेलै। अहू जे प्राकृत छलै साहित्यिक भाषा, जाहिमे व्याकरणके रचना भऽ गेल छलै, ओहो जे छै धीरे धीरे उच्चारणगत ओहिमे जे छै परिवर्तन आबऽ लगलै, और आम बोलचालमे सरल आ देशी शब्दक प्रयोग होमय लगलै। आ ई प्राकृत से जे विकृत आ भ्रष्ट शब्द जे निकललै ओकरा कहल गेलै अपभ्रंश, जे कि अपभ्रंश काल 500 ईस्वी से लऽ कऽ 1000 ईस्वी धरि ई काल रहलै। 500 ईस्वी के बाद ई प्राकृतो भाषा अपन जे एकर रूप छलै अस्थायी रूप, ओहिसँ ई विकृत भऽ गेलै और आम बोलचालमे सरल आ देशी शब्दक प्रयोग होमय लगलै। आ ई जे भ्रष्ट भाषा प्राकृत से निकलल छलै ओकरा अपभ्रंशक संज्ञा देल गेलै। आब ई जे मैथिली भाषा छै, मैथिली भाषा एहिमे ई जे मध्यकालीन प्राकृत, एहिसँ से जे क्षेत्रानुसार भाषाई विशेषता सब अलग अलग अपन रूपके प्रकट करऽ लगलै, तकरा विद्वान लोकनि प्रतीच्य, प्राच्य आ दक्षिणात्यमे बँटलखिन अछि। आ ई जे ये परवर्ती प्राकृत या अपभ्रंश काल, एहि कालमे आबि कऽ विभिन्न क्षेत्रमे जे आर्य भाषाके स्वरूप छलै वो अपन व्याकरणगत, उच्चारणगत, शाब्दिक, ध्वनि संबंधी अलग अलग विशेषताके प्रकट करऽ लगलै। ओहिमे अलग अलग विलक्षणता जे छै परिलक्षित होमय लगलै, और तखन जाके जे छै से विद्वान लोकनि एकरे षोडशेनी प्राकृत, षोडशेनी अपभ्रंश, महाराष्ट्रीय अपभ्रंश, महाराष्ट्रीय अपभ्रंश आ मागधी अपभ्रंश। एहि अपभ्रंश कालमे जे भाषाई स्वरूप अलग अलग क्षेत्रानुसार भारतीय आर्य भाषाके परिवर्तन भेलै स्वरूपमे, ओकरा विद्वान लोकनि मुख्यतः 3टा जे छै से भाषामे विभाजित केलखिन: षोडशेनी अपभ्रंश, महाराष्ट्रीय अपभ्रंश आ मागधी अपभ्रंश। एहि मागधी अपभ्रंशसँ 800 ईस्वी के आसपास जे छै से मैथिली भाषाके प्राचीन रूप उद्भूत भेल। आब ई जे छै मागधी अपभ्रंश,
ई जे मध्यकालीन भाषा सभक जे काल छै 500 ईसा पूर्व से लऽ कऽ 1000 ईस्वी धरि, एहिमे जरूर ई मागधी अपभ्रंश जैसे मैथिली निस्सित भेल एकर प्रकटीकरण भेलै, परंतु 800 ईस्वीमे जे छै जे मैथिलीके रूप छलै ओ अपन स्वतंत्र स्वरूपके प्रकट नहि केने छल, जखन कि अन्य क्षेत्रक भाषासब अपन अपन स्वतंत्र स्वरूपके प्रकट कयने छल। 800 ईस्वी से लऽ कऽ और 1700 ईस्वी धरि, 800 ईस्वीमे जखन मागधी अपभ्रंशके रूपमे मैथिलीके जन्म भेलै तखन से लऽ कऽ 1700 ईस्वी धरि ई जे 1000 वर्षके जे काल अछि, ई 1700 ईस्वीमे जाकऽ ई मैथिली भाषा अपन आधुनिक स्वरूपमे आयल। तऽ एकरा जे छै विद्वान लोकनि मैथिली भाषाके जखन ओकर जन्म भेलै तखन से लऽ कऽ जखन ओ आधुनिक रूपमे आयल ओकर काल विभाजन एहि प्रकारे केलखिन अछि। मैथिली भाषाक काल विभाजन